हेलो एवरीवन, ढे क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बिहार स्पेशल एमसीक्यू की सीरीज़ कर रहे हैं और हम लोग हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। ये जो है हमारा 11वां वीडियो है। इसमें हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कवर कर लेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्राचीन भारत का इतिहास ही है, जो कि आज इस वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। कल हम लोग 200 क्वेश्चन तक कर लिए थे, आज 201 से जितना क्वेश्चन बचा है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? मंदसौर, मलेच्छा, निषाद, पनिकर। इसका सही आंसर होगा निषाद। हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ? 1947-48 ईस्वी, 1950-52 ईस्वी, 1953-54 ईस्वी, 1955-56 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 1950-52 ईस्वी। ठीक है। 203 निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्वस्थल से प्राप्त नहीं हुई है? बर्तन, गहने, सूती वस्त्र, ताम्र, सीसा। इसका सही आंसर होगा सूती वस्त्र। 204 क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत। इसका सही आंसर होगा पाली। 205 क्वेश्चन, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? सारनाथ स्तंभ, लौरिया नंदगढ़ स्तंभ, संकीसा स्तंभ, रामपुरवा स्तंभ। इसका सही आंसर होगा संकीसा स्तंभ। देखिए 206 क्वेश्चन जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसमें बताना कोई वो नहीं होगा, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। 207 क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? 6, 7, 8, 9। इसका सही आंसर होगा 9। 208 किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? RS त्रिपाठी, RS शर्मा, राधा कुमुद मुखर्जी, DC सरकार। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा RS शर्मा। 209 भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? कास्त, ब्राह्मण, राजमुखिया, राजपूत और मुसलमान अधिकारी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मण। 210 महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कहाँ दिया गया? सारनाथ, वाराणसी, बोध गया, सांची। सही आंसर होगा सारनाथ। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप लोग इसको ध्यान रखें। 211 गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? वैशाली, बोध गया, पटना, नेपाल। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है बहुत बार, तो इसका सही आंसर होगा बोध गया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतने बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखें। 212 मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? इसका आंसर होगा बिंबिसार। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार। 213 अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली, लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ। इसका सही आंसर होगा वैशाली। 214 गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ, महावीर, दुष्यंत, वर्धमान। सिद्धार्थ। क्वेश्चन जो है ना इतना बार रिपीट हुआ है, बहुत बार हुआ है। 214। अब हम लोग 215 पे आते हैं। 215 नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? महावीर का जन्म स्थान, संग्रहालय, पाली अनुसंधान संस्थान, ह्वेनसांग स्मारक। इसका सही आंसर होगा पाली अनुसंधान संस्थान। 216 चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? चाणक्य, कणाद, पराशर, वात्स्यायन। सही आंसर होगा चाणक्य। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। 217 शोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी। सही आंसर होगा प्राकृत। 218 हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर होगा धोलावीरा।
219 मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? प्रशासक, व्यापारी, बौद्ध साधु, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, मतलब ये जो 3 ऑप्शन है वो उसमें से सभी होगा इसका आंसर। 220 आर्यों का मूल निवास कहाँ था? अफ्रीका माइनर, यहाँ एशिया माइनर लिखा है जो कि गलत है, यहाँ मध्य एशिया लिखाएगा जो कि इसका सही आंसर भी है। दक्षिण अमेरिकी माइनर, यूरोप माइनर। देखिए ये जो 4 जो लिखा है ये चारों गलत था, एशिया माइनर नहीं होगा, यहाँ पे मध्य एशिया होगा जो कि हमारा सही आंसर है। ठीक है। 221 उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? प्रजापति, वेदापति, दिग्विजय, ब्रह्मा। इसका सही आंसर होगा प्रजापति। 222 चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था? ब्रह्मदेव, सालाभोग, पल्ली वंदनम, तिरुमादुकन्नी। इसका सही आंसर होगा ब्रह्मदेई। 223 गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ की? सारनाथ, श्रावस्ती, बोध गया, राजगृह। इसका सही आंसर होगा सारनाथ। बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। 224 कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, नालंदा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा तक्षशिला। 225 ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। 3 नंबर। 226 चरक किस वंश से संबंधित थे? मौर्य, शक, गुप्त, कुषाण। इसका सही आंसर होगा कुषाण। 227 सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? बोध गया, टोपरा कला, सारनाथ, सांची स्तंभ। इसका सही आंसर होगा टोपरा कला। 228 शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? कण्व वंश, कुषाण वंश, शक वंश, सातवाहन वंश। इसका सही आंसर होगा कण्व वंश। 229 डाइमेकस किसके समकालीन थे? अशोक, दशरथ, शालिशुका, बिंदुसार। इसका सही आंसर होगा बिंदुसार। 230 अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह, विनिमय विवाह। इसका सही आंसर होगा अंतर्विवाह। 231 संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है? चोल, चेर, पांड्य। चोल, चेर, कुषाण, चोल, चेर, सातवाहन, चोल, कुषाण, सातवाहन। सही आंसर होगा चोल, चेर, पांड्या, ऑप्शन नंबर 1। तो आज हम लोगों का प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो गया है, पूरा क्वेश्चन कवर हो गया है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, पढ़ें, एग्ज़ाम में देखिएगा इससे कितना क्वेश्चन आपको पकड़ाएगा। हाँ, तो आप लोग अच्छे से इसको याद करें। इसके बाद हम लोग फिर कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं इतिहास में ही। कल हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था, हम लोग फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।